हेलो एंड वेलकम टू अविका अकेडमी। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। जो 2.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। किसके फैक्टर करने कि पाँचों पार्ट में टोटल आपको 4 पार्ट गिवन है। 4 पार्ट में से अपन केवल और केवल फर्स्ट पार्ट के ऊपर अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट आपको गिवन है कि एक्स क्यूब माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2, इसके आपको फैक्टर करने हैं। कैसे करोगे तो पहले देखो, जब मैंने आपको 2.3 का इंट्रोडक्शन करवाया था तब मैंने आपको बोला था कि क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने फैक्टर होते हैं। जितनी मैक्सिमम पावर उतने उसके फैक्टर। कि लीनियर पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 1 होती है तो लीनियर का 1 फैक्टर होगा। क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम पावर 2 होती है तो उसके 2 फैक्टर होंगे। क्यूबिक की मैक्सिमम पावर 3 होती है तो उसके 3 फैक्टर हो जाएंगे। तो ये आपको गिवन है क्यूबिक पोलिनोमियल, तो इसके कितने फैक्टर आएंगे, 3 फैक्टर आएंगे। वो 3 फैक्टर आप कैसे पता करोगे, तो सबसे पहले कि एक फैक्टर तो आप कैसे पता करोगे कि आप x की वैल्यू मानोगे। क्या मानोगे, एक बार प्लस का 1, फिर एक बार माइनस का 1, फिर एक बार 2, फिर एक बार माइनस का 2, फिर एक बार 3, फिर एक बार माइनस का 3, ऐसे चलता जाएगा ये सिलसिला। कब तक चलेगा, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। कि आपने मान लो कि x बराबर आपने 1 माना, उस x बराबर 1 को पोलिनोमियल में पुटअप करा, अगर पूरे बहुपद का मान 0 आ गया तो है ना। देखो, जैसे मैंने 2.3 का इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि वो फैक्टर थ्योरम क्या होती है कि अगर आप p ऑफ a बराबर 0 आता है तो x माइनस जो a होगा वो इसका फैक्टर होगा, ऐसे मैंने आपको बोला था। तो आपको क्या करना है, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुटअप करके देखनी है। जो भी वैल्यू आप पुटअप करोगे वहाँ से अपने को एक फैक्टर अपने को पता चल जाएगा। उस एक फैक्टर के बाद में 2 फैक्टर और कैसे पता करेंगे, वो करेंगे अपन डिवाइडिंग मेथड से। कि ठीक है, कि जो भी फैक्टर आएगा उसको अपन क्या करेंगे, इसमें अपन उसका भाग देंगे, वहाँ से अपने को 2 फैक्टर और पता चल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन आपको गिवन है एक्स क्यूब माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2। इसके फैक्टर आप कैसे करोगे, फैक्टर का क्या मतलब होता है। देखो, एक नंबर से मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि जो 6 है इस 6 को आप 2 से डिवाइड करो, तो 2 की टेबल को मैं कितनी बार बोलूँगा कि 6 आएगा, 3 बार। कि 2 तिया 6, 6 में से 6 गया तो 0, शेषफल कितना आ गया 0। तब तक आपको भाग देते रहना, तब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो ये जो 6 है इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 और 3 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ, है ना। देखो, ये जो 6 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 तिया 6। तो ये जो 6 है उस 6 को अपन ने क्या लिख दिया, 2 इंटू 3, ऐसे अपन लिख सकते हैं। वैसे इस पोलिनोमियल में वैसे अपन इसको कर देंगे। तो देखो, क्वेश्चन आपको गिवन है एक्स क्यूब माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2 कि टोटल आपको 3 स्टेप में आंसर लेके आना है। कैसे लाओगे कि पहले स्टेप में आपको x की वैल्यू माननी है, उस x की वैल्यू को बहुपद में पुटअप करना है। पुटअप करने के बाद में कि जैसे ही 0 आता है एक फैक्टर के बारे में अपने को पता चल जाएगा। फिर सेकंड वाले स्टेप में आप क्या करोगे, वो जो फैक्टर आपको पता चला उसको बहुपद में भाग देना है। फिर आपको क्या पता चलेगा, आपको 2 फैक्टर मिल जाएंगे। 2 फैक्टर मिलने के बाद में थर्ड वाले स्टेप में कि ये जो 2 फैक्टर मिलेंगे उसमें से एक होगा क्वाड्रेटिक। फिर उसको आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, मध्यवर्त को विभक्त करके उसके फैक्टर आपको फाइंड आउट कर लेना है। तो ये 3 स्टेप में अपन इसका आंसर लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप कि अपन क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू मानेंगे। कैसे मानेंगे, तो पूरा जो ये बहुपद आपको गिवन है इसको मान लो आप पी ऑफ एक्स बराबर, या आपने माना कि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2। आप क्या करो कि लेट माना कि x बराबर अपन मान लिया 1। ये जो x बराबर 1 है इस x बराबर 1 को इस बहुपद में पुटअप करो। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप कितना पुटअप करोगे, 1। तो ये लिखा मैंने p ऑफ 1 बराबर एक्स क्यूब, तो ये 1 का क्यूब। जहाँ जहाँ आपको x दिखा वहाँ पे कितना लिखा 1 स्क्वायर एज इट इज़, एक्स की जगह 1 प्लस का 2 एज इट इज़। पी ऑफ 1 बराबर 1 का क्यूब कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 को 2 से गुणा करा तो 2, माइनस का 1 एज इट इज़ प्लस का 2 एज इट इज़। पी ऑफ 1 बराबर प्लस वाले 1 से माइनस वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस वाले 2 से माइनस वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आया 0। कि अगर आपने x की वैल्यू 1 रखी, अगर पूरे बहुपद का मान 0 आ रहा है इसका मतलब
कि ये जो x बराबर 1 आपने रखा, पूरे पोलिनोमियल का मान कितना आ गया 0। इसका मतलब x माइनस जो 1 होगा वो इसका एक फैक्टर होगा। सर ऐसा क्यों? मैंने जब 2.3 का आपको इंट्रोडक्शन करवाया था उसमें मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, फैक्टर थ्योरम, कि अगर p ऑफ a बराबर 0 है तो x माइनस जो a होता है वो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। यहाँ पे वही है कि x बराबर 1, अगर पूरे बहुपद का मान कितना आ रहा है 0, तो x माइनस जो 1 होगा उसका एक फैक्टर होगा। तो अपन लिख सकते हैं कि अतः x माइनस जो 1 है वो p ऑफ x का एक फैक्टर है। एक फैक्टर तो आ गया, अब दो फैक्टर अपन और फाइंड आउट करेंगे। उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं देखो। नेक्स्ट दो फैक्टर अपन लेके आएंगे डिवाइडिंग मेथड से। डिवाइडिंग मेथड क्या है कि आपको क्या करना है कि ये आपने लिखा पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल आपको गिवन है कि x का क्यूब माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2। इसको आपको क्या करना है कि जो भी आपके अभी एक फैक्टर आया x माइनस 1 उससे आपको डिवाइड करना है। कैसे करोगे डिवाइड? डिवाइड करने के लिए आपको 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। 3 स्टेप कौन से? कि डिवाइड कैसे करते हैं कि पहले पद में पहले पद का भाग देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि देखो ना कि पहला स्टेप ये मैंने लिखा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पहले स्टेप में कि पहले पद में आपको पहले पद का भाग देना है। कि मैं क्या करूँगा कि इसका पहला पद कौन सा है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब में अपन क्या करेंगे, इसके पहले पद का भाग देंगे। एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करा तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर। तो ये जो एक्स स्क्वायर है वो तो आपको लिखना है यहाँ पे, ये आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इस एक्स स्क्वायर को आपको गुणा करना है एक्स माइनस 1 से, कि जिसका भी आप भाग दे रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये एक बार इससे गुणा होगा, एक बार इससे गुणा होगा। एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करा तो कितना आएगा एक्स क्यूब, ये माइनस एच डी। एक्स स्क्वायर को एक से गुणा करा कितना आया एक्स स्क्वायर। ये जो है इसको यहाँ पे लिख दूँ कि लिखा मैंने एक्स का क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, घटाना है। घटाते कैसे? घटाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे। चिन्ह आप कैसे चेंज करोगे? चिन्ह चेंज करने के लिए जो प्लस का है उसको माइनस का कर दो, जो माइनस का उसको किसका कर दो, प्लस का कर दो। कैसे करोगे देखो, ये एक्स क्यूब किसका है प्लस का, इसको किसका कर दो माइनस का। ये एक्स स्क्वायर किसका है माइनस का, इसको किसका कर दो प्लस का। ये प्लस वाले एक्स क्यूब से माइनस वाला एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, ये माइनस का 2x² है और ये प्लस का एक्स स्क्वायर है। प्लस माइनस माइनस, 2x² में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर। बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, निशान किसका आएगा माइनस का। बाकी जो आगे बच रहा है उसको एच डी लिख दो, ये लिखा मैंने माइनस का x और ये प्लस का 2। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तब तक आपको भाग देते रहना है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। कैसे करोगे कि वही तरीका भाग देने का कि पहले पद में पहले पद का भाग देते हैं। यहाँ पे जो पहला पद है वो कौन सा है, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या करना है कि माइनस का जो एक्स स्क्वायर है उसमें इस पहले पद का भाग देना है। पहला पद कितना है एक्स, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, कितना बचा माइनस का एक्स, वो तो आपको लिखना है यहाँ पे। फिर आपको क्या करना है कि जिसका भी आपने भाग दिया उससे आपको मल्टीपल करना है। ये एक बार इससे गुणा होगा, एक बार इससे गुणा होगा। एक्स को एक्स से गुणा करा दो एक्स स्क्वायर, चिन्ह एज इट इज। एक्स को एक्स से गुणा करा दो एक्स माइनस माइनस प्लस, वो जो है वो आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है कि यहाँ पे आपने लिखा कि माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स। फिर आपको क्या करना है, घटाना है। कैसे घटाओगे, चिन्ह चेंज करके। चिन्ह कैसे चेंज करोगे कि जो माइनस का वो प्लस का, जो प्लस का वो माइनस का। तो ये जो माइनस का इसको तो अपन किसका कर देंगे, प्लस का कर देंगे, ठीक है। ये लिख दिया मैंने प्लस का। ये प्लस का इसको किसका कर देंगे, माइनस का कर देंगे। तो माइनस वाले एक्स स्क्वायर से प्लस वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस एक्स, ये भी माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो ये लिखा मैंने, यहाँ पे जगह मेरे पास स्पेस कम है तो मैं आगे वाले इसी को मिटा के वापस लिख देता हूँ ना, कि माइनस एक्स और माइनस एक्स, माइनस का 2x और ये प्लस का 2 एज इट इज। ये अपन ने लिख दिया माइनस का 2x प्लस का 2। वही तरीका कि पहले पद में आपको पहले पद का भाग देना है। इसका पहला पद कौन सा है, वो आपने लिखा माइनस का 2x, तो ये लिख दिया मैंने माइनस का 2x। पहले पद किसका है इसका x, तो x से x कट जाएगा, कितना आया माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये इस माइनस के 2 जो है, इस माइनस के 2 को गुणा करना है कि जिसका भी आप भाग दे रहे हो उससे मल्टीपल कर दो। 2 को x से गुणा करा, माइनस का 2x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, तो इसको लिख दो यहाँ पे माइनस का 2x प्लस का 2। फिर घटा दो, घटाते कैसे हैं, चेंज चेंज करके। जो प्लस का वो माइनस का लिख दो, माइनस का उसको प्लस का लिख दो। ये माइनस का तो ये प्लस का, ये प्लस का तो माइनस का। माइनस वाले 2x से प्लस वाला 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस वाले 2 से माइनस वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। केवल और केवल कितना बचेगा 0।
जब भी शेषफल 0 आवे तो ये जो है वो भागफल आ गया इसका। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि मैंने एक एग्जांपल दिया था 6 का, कि अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 3। अगर मैं आपको 6 को 2 से डिवाइड करूँगा तो आंसर कितना आएगा 3, कि 2 तिया 6, 6 में से गया तो 0। तो ये जो बीच वाला जो पार्ट होता है वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। सेम कंडीशन यहाँ पे कि आपको क्या करना है, ये जो बीच वाला जो पार्ट है, ये बीच वाला जो पार्ट है वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो कर दो, ये जो पी ऑफ एक्स है, कि ये जो बीच वाला पी ऑफ एक्स है इसको मैं एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस के 2 इन दोनों के फैक्टर के इक्वल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अपने को कितने फैक्टर पता चल गए 2। एक फैक्टर अपने को और लाना है, वो कैसे लाएंगे, ये जो है इसको अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2, ये क्यूब, ये है ना क्वाड्रेटिक है, इसको अपन क्या करेंगे बीच वाले पद को तोड़ के मध्य पद को विभक्त करके वैसे अपन इसके 2 फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 को करा था वैसे। तो वो कैसे करेंगे देखो, तो ये अपन ने लिख दिया, ये जो एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस जो 2 है उसको अपन इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल लिख सकते हैं। फिर ये जो है इसको अपन सोल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, उसके लिए मैंने आपको 2 स्टेप बता रखे कि आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं। कि पहले स्टेप में कि पहले पद के गुणांक को तीसरे पद के गुणांक से गुणा करो। पहले पद का गुणांक कितना है 1, तीसरे पद का गुणांक कितना है 2, 2 को 1 से गुणा करा तो 2 एकम 2, तीसरे पद का निशान माइनस का, तो घटाने पे बीच वाले पद का गुणांक आना चाहिए। बीच वाले पद का गुणांक कितना है 1, घटाने पे तो आना चाहिए 1, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 2। तो 2 और 1 हो जाएगा, 2 में से गया तो 1, 2 को 1 से गुणा करूँगा तो 2। तो 2 नंबर अपने को पता चल गया, वो यहाँ पे लिख दो, है ना। कैसे लिखोगे देखो, बहुपद अपने को दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2, ये जो एक्स स्क्वायर है वो एज इट इज़, ये लास्ट वाला जो माइनस का 2 है एज इट इज़, ये एक्स जो एक्स एज इट इज़, यहाँ पे जो इसका गुणांक 1 है उस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 माइनस का 1। सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर 2 को x से गुणा करूँगा तो 2x, x को 1 से गुणा करा तो x माइनस का 2 एज इट इज़। यदि किसी कोष्टक के बाहर माइनस का निशान हो तो जब भी आप कोष्टक को खोलोगे तो कोष्टक के अंदर चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, जो प्लस का होगा वो माइनस का, जो माइनस का होगा वो प्लस का। तो ये प्लस का 2x माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर आपको क्या करना होता है, दो पद में से आपको कॉमन लेना होता है। कैसे लोगे, यहाँ पे भी आपको x दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको x दिख रहा है, x आपने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन है तो कितना बचा x, 2x में से x कॉमन है तो कितना बचा 2, ये प्लस है तो एज इट इज, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे क्या कॉमन होता है x कॉमन, एक कॉमन होता है, सॉरी, है ना। ये एक अपन ने कॉमन ले लिया तो ये x माइनस 2 एज इट इज, ये भी x माइनस 2 है और ये भी x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 अपन क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ये अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचा x बचा, यहाँ पे कितना बचा प्लस का 1। तो 2 फैक्टर अपने को यहाँ से पता चल गए। तो टोटल जो है वो टोटल अपने कितने फैक्टर हो गए 3 फैक्टर, वो 3 फैक्टर अपन यहाँ पे लिख दिए। देखो ये 3 फैक्टर हो गए इसके, x माइनस 1, एक्स माइनस 2 और x प्लस 1। तो ये अपन ने 3 फैक्टर इसके फाइंड आउट कर लिए। आई होप कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका पहला पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।